आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त किसी की दुआ कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, स्पेशली बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि आया आने वाला वक्त जो है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है और जिनका असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है। देखिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वीडियो की वो असेंडेंट से होगी, ताले लगन से होगी, और जो दूसरी प्रायोरिटी है वो सन साइन से होगी, जिनका सन साइन कैप्रिकॉर्न है। क्योंकि इस टाइम जो है वो सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आया क्या ताल्लुक़ है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन का, और तमाम तर जो सेक्टर्स हैं लाइफ के उनके ऊपर क्या अमल दरामद होगा जद्दी वालों के लिए आने वाले टाइम में, और क्या चीज़ें बेहतर रहेंगी और क्या चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, कब कौन सा टाइम बेहतर होगा। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि बुर्ज जद्दी वालों के लिए जो है ये टाइम कैसा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइडेंस देता चलूँ कैप्रिकॉर्न वालों के लकी नंबर के बारे में। तो कैप्रिकॉर्न वालों का जो लकी नंबर है वो है 1479। आप ये लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं। आया आप कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, या कोई आप लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप लोग लॉटरी में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ये चार लकी नंबर जो मैंने बताए हैं 1, 4, 7 और 9, ये लकी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टोन जो इनका लकी स्टोन है वो है ब्लू सफ़ायर। अच्छा, ब्लू सफ़ायर अभी क्यों ज़रूरी है? ब्लू सफ़ायर अभी आप लोगों को ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है कैप्रिकॉर्न वालों का। अच्छा, वो कब तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इससे आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक सेकंड बस मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सैटर्न जो है वो 26 नवंबर 2025 तक जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सैटर्न की जो है वो एनर्जीज नहीं देखी जाती, और भी सितारे जो है वो काउंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में, और भी चीज़ें काउंट होती हैं, और भी सेक्टर्स देखे जाते हैं। तो सैटर्न का जो ताल्लुक है कैप्रिकॉर्न वालों से, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का जो राइजिंग स्टार है वो जो है वो सैटर्न है। और जब असेंडेंट का लॉर्ड आपका, जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि असेंडेंट जब एक प्रायोरिटी है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, और देखें कि आपका सैटर्न का लॉर्ड जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है 27 नवंबर तक। इट्स मीन के काफ़ी डिप्रेशन, एनजाइटी का एनवायरनमेंट जो है वो आप देख सकते हैं, कोई रुकावटें, परेशानियाँ, और ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी कैप्रिकॉर्न वालों ने नहीं करनी है सैटर्न की रेट्रोग्रेशन में, क्योंकि आप लोगों का जो है वो असेंडेंट का भी लॉर्ड है और दूसरा सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। सेकंड हाउस के लॉर्ड का मकसद ये है कि सेकंड हाउस फाइनेंस के घर से रिलेटेड होता है, आपके पैसे के घर से रिलेटेड होता है। आप जो कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या कोई क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या कैश के काम से रिलेटेड ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो सेकंड हाउस के देखे जाते हैं। तो और असेंडेंट का लॉर्ड, इन दो घरों का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो अभी फ़िलहाल फिलफॉर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नवंबर तक, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है कि अभी आप लोगों ने किसी भी ऑनलाइन काम में, या किसी भी फिज़िकल बिजनेस में, या किसी चीज़ में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी नहीं करनी है, क्योंकि जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है तो आप लोगों ने इस फ़िलहाल कोई इस टाइम आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। तो ये आप लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, डिप्रेशन एनजाइटी के लिए आप लोग या फ़त्ताह हो या रज़ाक हो 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 11 बार
आपने तस्बीह करनी है 313 मरतबा, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और काली चीज़ का सदका आप लोगों ने हफ्ता और मंगल वाले दिन काली चीज़ का सदका देना है। ये सदका भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बात करेंगे जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टार है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये हमारा जो होने जा रहा है, रेट्रोग्रेड ख़त्म होगा, तो ये दिसंबर के बाद जो है ना, इसके मामलात बेहतर होंगे जुपिटर के। अच्छा, जुपिटर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देगा। जैसे कि नवंबर के बाद सैटर्न आपकी डायरेक्ट पोजीशन में आएगा, जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएगा। तो इन चीज़ों से जो है ना, आप लोगों की लाइफ पे फिर 27 नवंबर के बाद मामलात बेहतर होना शुरू होंगे। उसमें बेहतरी ये होगी कि फ़ाइनेंस की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, डिप्रेशन एंजाइटी में भी नुमाया कमी होगी, विरासती मामलात में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जॉब सेक्टर वगैरह वालों के लिए भी मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, तो असेंडेंट भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा। और जब असेंडेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसमें कैश के काम से रिलेटेड कोई आपकी पेमेंट फंसी हुई हो, स्टक अमाउंट, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। जो लोग रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, या आप लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या रेल एजेंसी से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो 27 नवंबर के बाद आप लोग कोई प्लॉट वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, या घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग घर भी तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आप लोगों के लिए इस साल में बहुत अच्छे रहेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई आपका एग्ज़ाम है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन 3 महीनों में आप लोगों को, कैप्रिकॉन वालों को, कोई औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि 5th हाउस है, औलाद से रिलेटेड है, तो आप लोगों को औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, तो 10th हाउस की पोजीशन भी कैप्रिकॉन वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर इसमें आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, या आप कोई पॉलिटिशियन हैं, या आप कोई अपने फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये 4 महीने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मैंने आप लोगों को इसलिए मना किया है क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो नवंबर तक जो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, इसलिए मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का मना किया, ताकि अल्लाह ना करे आगे जाके कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना देखना पड़े। इट्स बेटर कि आप लोग अभी से ऐसी भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें जिससे आगे जाके आपको परेशानी देखनी मिले। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस की। 3rd हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी रहेगी। जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर ऑनवर्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर रहेंगी, कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने जॉब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए किसी करीबी ममालिक में, तो ये 4 महीने कैप्रिकॉन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी रहेंगे, और पॉजिटिविटी भी रहेगी, और कोई ना कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को कैप्रिकॉन वालों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामला आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये महीने काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा मुतवक्की रहेगी। 3rd हाउस जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड होता है, तो आप लोगों को जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह ज़रूर रहेगी। अच्छा, एक खुशखबरी की बात यह है कि आप लोगों को इन 4 महीने में कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है, उम्रे की सआदत भी हासिल हो सकती है, या आप लोगों को कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस है, रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, और ट्रैवलिंग का घर भी है। तो इन 3 सेक्टर से कंपनसेट करें तो आपका कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है कैप्रिकॉन वालों को, क्योंकि कैप्रिकॉन वालों ने अभी जब से सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें भी देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाई जाए कैप्रिकॉन वालों के लिए, ताकि उनको पता चले कि हम कब इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कब अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, कब अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 27 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, अपना कोई कारोबार नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो नया कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह जो अगला साल आएगा जद्दी वालों के लिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी होगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदे भी देगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कैप्रिकॉन का सारा ताल्लुक ही सैटर्न से और जुपिटर से, क्योंकि ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार हैं। क्योंकि अब जुपिटर भी एग्जॉल्टेड हो जाएगा, शरफ का हो जाएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा और बाकी सितारे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि नवंबर के बाद मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी, मज़ीद पॉजिटिविटी आएगी, मज़ीद बेहतरियाँ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए उम्मीद है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अच्छे महीने रहेंगे, लेकिन नवंबर के बाद जो है मामलात में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी और डिसीशन मेकिंग और काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। आने वाला साल और नवंबर के बाद कह सकते हैं कि कैप्रिकॉन वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग कामयाबी भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी रहेगी और हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और मामला भी बेहतर हो जाएंगे। ये एक जनरल डिस्कशन थी कैप्रिकॉन के ऊपर आने वाले टाइम में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। रेमेडी मैंने आप लोगों को बताई है, तो रेमेडी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, मामलात में बेहतरी करे, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ भी देखने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो एक जनरल डिस्कशन थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। सेहत से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या जो भी आप लोग सेक्टर पूछना चाह रहे हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपने मामलात को, हालात को, या रेमेडीज़ पूछना चाह रहे हैं, साड़सती का पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।